हेलो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं रानी दुर्गावती के इतिहास के बारे में। ऐसा क्या था रानी दुर्गावती में जो अकबर उनसे इतना डरता था कि युद्ध में कई बार रानी दुर्गावती से हारा था। इस पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और जो न्यू यूजर है प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। भारत के इतिहास पर अगर नजर डाली जाए तो पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक वीरों और वीरांगनाओं की गाथाएं भरी पड़ी हैं, जिन्होंने अपने स्वाभिमान और स्वतंत्रता के लिए अपने से कई गुना शक्तिशाली दुश्मनों के दांत खट्टे किए हैं। ऐसी ही एक महान वीरांगना गोंडवाना की रानी दुर्गावती की गौरवशाली गाथा आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं, जिन्होंने मुगल बादशाह अकबर को कई बार युद्ध में पराजित किया था। इनके पति की मृत्यु के पश्चात गोंडवाना का शासन संभालना था। अपने 15 साल के शासन में इन्होंने गोंडवाना को ऊंचे शौर्य तक पहुंचाया था। गोंडवाना की इस वीरांगना रानी दुर्गावती जी का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में कालिंजर के शासक कीर्ति सिंह चंदेल वंश में हुआ था। दुर्गावती जी अपने पिता की इकलौती संतान थी। उनका जन्म अष्टमी के दिन हुआ था, इसीलिए पिता ने इनका नाम माता दुर्गा के नाम पर दुर्गावती रखा था। इकलौती संतान होने की वजह से ही रानी दुर्गावती जी अपने राजमहल में सबकी दुलारी थीं और उनमें चंचलता और निडरता तो कूट कूट कर भरी हुई थी। धीरे धीरे इनकी सुंदरता और शौर्य के चर्चे समस्त गोंडवाना में फैलने लगे थे। अपने बचपन में ही वह अपने पिता के साथ घुड़सवारी और शिकार पर जाती थी। उन्होंने गुरुकुल से अस्त्र शस्त्र की दीक्षा की ग्रहण की थी। अपने पिता के अत्यंत नज़दीक होने के कारण रानी दुर्गावती जी ने राजकार्य और राजनीति में भी प्रारंभ से निपुणता प्राप्त कर ली थी। रानी दुर्गावती जी सर्वगुण संपन्न थी। रानी दुर्गावती की सुंदरता और शौर्य के चर्चे समस्त भारतवर्ष में फैलते जा रहे थे। इस कारण उनके पिता को उनके विवाह की चिंता भी सताने लगी थी। रानी दुर्गावती जी के लिए समस्त भारतवर्ष से विवाह के रिश्ते आने लगे थे। कालिंजर और पड़ोसी राज्य गढ़ा मंडला के बीच किसी विवाद को लेकर युद्ध हो गया था। इस युद्ध में दुर्गावती जी के राज्य को हार का सामना करना पड़ा था और परिणाम स्वरूप संधि हुई एवं गढ़ा मंडला के राजकुमार दलपत शाह के साथ रानी दुर्गावती का विवाह कर दिया गया था। विवाह के पश्चात दोनों राज्यों में शक्तिशाली गठबंधन हुआ। रानी दुर्गावती जी को विवाह के 1 वर्ष बाद पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, जिनका नाम नारायण सिंह रखा गया था। कहते हैं ना कि किस्मत में खुशियों का दौर ज़्यादा समय तक नहीं रहता है, वैसा ही कुछ रानी दुर्गावती जी के साथ हुआ। जब 3 वर्षीय बालक नारायण सिंह के पिता दलपत शाह की मृत्यु हो गई थी, इस मुश्किल घड़ी में रानी दुर्गावती जी ने हिम्मत नहीं छोड़ी और अपने नन्हे पुत्र को राज्य का राजा घोषित राजकाज अपने हाथों में ले लिया था। सन 1550 में अपने पति दलपत शाह की मृत्यु के बाद रानी दुर्गावती जी ने अपने पुत्र को गद्दी पर बैठाकर खुद राज्य की संरक्षक बन गई थी। कहते हैं कि उनके दिल में आम जनता के प्रति अपार प्रेम और दया के कारण प्रजा में उनके प्रति बहुत सम्मान व्याप्त हो गया था। रानी दुर्गावती जी ने सिंगोरगढ़ किले को अपनी मुख्य राजधानी बनाया था, किंतु सामरिक दृष्टि से कमजोर होने के कारण उन्होंने अपनी राजनीतिक कौशल से अपनी राजधानी को चौरागढ़ में स्थानांतरित कर दिया था। यह किला वर्तमान में नरसिंहपुर जिले में गाडरवारा में है। चौरागढ़ किला चारों ओर से ऊंचे पहाड़ों और जंगलों एवं नदी नालों से घिरा होने के कारण बहुत सुरक्षित था। इस कारण दुर्गावती जी की सैन्य शक्ति बहुत सुदृढ़ हो गई थी। वहीं दूसरी ओर शेरशाह सूरी की बुरी नज़र गोंडवाना के विशाल साम्राज्य पर पड़ चुकी थी।
कहते हैं रानी दुर्गावती के शासनकाल में गोंडवाना मालवा की स्थिति बहुत अधिक हो गई थी एवं दुर्गावती जी ने अपने राज्य में प्रजाहित कई जगहों पर मंदिरों और भवनों के साथ अपने राज्य में आने जाने वाले राहगीरों के लिए कई धर्मशालाएं भी बनवाई थीं। कुछ समय बाद युद्ध में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई और उसके राज्य पर शुजात खान ने कब्जा कर लिया था। शुजात खान बहुत महत्वाकांक्षी शासक था। इसी मंशा के कारण उसने रानी दुर्गावती जी को महिला और कमजोर समझकर उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया, किंतु ब्राह्मणा दुर्गावती जी के मजबूत इरादे और कुशल नेतृत्व के कारण शुजात खान की पराजय हुई। इस विजय में रानी दुर्गावती जी की कीर्ति और अधिक फैल गई। रानी दुर्गावती की कीर्ति आगरा तक पहुंच चुकी थी और उसके बढ़ते प्रभाव के कारण मुगल बादशाह अकबर की भी नींद उड़ चुकी थी, किंतु ब्राह्मणा से बिना बात के युद्ध करना उसे अपनी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी लगी, क्योंकि वह जानता था कि एक कमज़ोर महिला समझने की भूल करेगा तो वह मुंह की खाएगा। अकबर ने कूटनीति चली और रानी दुर्गावती के पास संदेश भेजा कि वह युद्ध करना नहीं चाहता और उसे दोस्ती के रूप में आपसे आपका प्रिय सफ़ेद हाथी सरमन और आपका वजीर आधारशील भेंट स्वरूप चाहिए, वरना मुगल सल्तनत आपसे युद्ध करने को मजबूर हो जाएगी। स्वाभिमानी रानी दुर्गावती जी ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। इस कारण अकबर को युद्ध करने की वजह मिल गई। अकबर ने अपने करीबी रिश्तेदार आसफ खां को सेना का नेतृत्व देकर आक्रमण के लिए भेज दिया। आसफ खां ने गोंडवाना पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध के लिए दुर्गावती जी पहले से तैयार थी। जबलपुर के नज़दीक दोनों सेनाओं में भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में मुगलों के पांव उखड़ गए और उनकी सेना युद्ध छोड़कर भाग गई। इस हार से अकबर तिलमिला गया था और एक विशाल सेना को तोपखानों के साथ गोंडवाना की तरफ रवाना कर दिया। इस बार मुगल सेना ने अपनी सारी शक्ति इस युद्ध में झोंक दी थी, किंतु रानी दुर्गावती के मजबूत इरादे इस बार कुछ और ही थे। 24 जून 1564 के दिन दोनों सेनाओं में भीषण युद्ध हुआ। दुर्गावती जी और उनकी सेना ने केसरिया धारण कर युद्ध किया। युद्ध में दोनों ओर भारी क्षति हुई। इसी बीच एक तीर रानी दुर्गावती के आंख में आकर लग गया और वह अत्यधिक घायल हो गई। रानी दुर्गावती जी ने अपने पुत्र को सुरक्षित युद्ध से निकाल दिया। अब वह जान चुकी थी कि मृत्यु निश्चित है, इसीलिए अपने सेनापति से कहा कि हमें आखिरी युद्ध करना है। अब गोंडवाना के शेरों ने अपनी तलवारें खींच ली और साका किया। दुर्गावती जी ने दुश्मन को अपने आप को सौंपने से अच्छा मरना मंजूर था, इसीलिए अपनी तलवार से ही अपनी गर्दन काटकर इतिहास में अपना नाम सदा के लिए अमर कर लिया था। रानी दुर्गावती जी की वीर गति को प्राप्त होने के बाद भी गोंडवाना और मुगलों के बीच संघर्ष चलता रहा। अकबर कई वर्षों बाद भी गोंडवाना पर संपूर्ण अधिकार नहीं कर सका। अब दुर्गावती जी के पुत्र नारायण सिंह ने सेना की बागडोर अपने हाथ में ले ली थी। अकबर और नारायण सिंह के बीच कई युद्ध हुए। अंत में एक युद्ध में वीर नारायण सिंह भी कमजोर हो गए थे। रानी दुर्गावती जी के बलिदान के बाद बरेला नामक स्थान, जहां उन्होंने वीर गति प्राप्त की थी, वर्तमान में रानी दुर्गावती जी की समाधि बनी हुई है। इतिहास में दर्ज 24 जून की तारीख स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गई और आज भी हम रानी दुर्गावती जी के बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, आपको रानी दुर्गावती के इतिहास की जानकारी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और हमारे चैनल पर ऐसे ही बने रहना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।